हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न और आप मुझे देख रहे हैं SKY एडी हेल्प पर। मेरा नाम है सुरेश और स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जो क्वाइंस पर प्रश्न आते हैं उन पर बात करेंगे और क्वाइंस के प्रश्न अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इन क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा हल कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर 1 रुपये का अगर कोई सिक्का है, ठीक है, 1 रुपया अगर कोई धन है, उस 1 रुपया में अगर 1 रुपये के सिक्के की बात करें तो एक सिक्का होगा। रुपया के सिक्का की बात करेंगे तो एक सिक्का होगा। 50 पैसे के सिक्के की बात करोगे आप तो कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। और 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 4 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और 10 पैसा रहेगा तो 10 पैसे 1 रुपया में 10 सिक्के होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आपने इसको थोड़ा समझ लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इसे 2 टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 टाइप को हमने बात कर रखा है। पहले टाइप में आप देखिए, पहला क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, फिर अगले वाले टाइप में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपया है। 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया के रूप में कुल 221 रुपया है। कितना है? 221 रुपया है टोटल। धन 21 है और संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? ये आपको दिया है 4 संबंधी 3 संबंधी 6, 4 संबंधी 3 संबंधी 6। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कीमत की बात करूं इसकी मैं, ठीक है, अगर प्राइस की बात करूं, कीमत की बात करूं तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितना रुपया होगा? तो 50 पैसे, 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 4 सिक्के हैं तो कै रुपया? 2 रुपया। ठीक है, और 1 रुपया का 3 सिक्का है तो कै रुपया होंगे? 3 रुपया होंगे। और 2 रुपया का 6 सिक्का है तो 6 दूना के 12 रुपया होगा। ठीक है, टोटल जो धन हो जाएगा आपका, आपको क्या करनी होगी? इसको जोड़ देनी होगी। तो 12 3 15 2 17, 17 रुपया आपने निकाला, लेकिन सवाल में दे रखा है कि 221 रुपया उसके पास था। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 इकाई 17 और 17 तियां 51, यानी 1 इकाई का मान जो आएगा, 1 इकाई का मान वह कितना आएगा? 13 रुपया या 13 गुना आएगा। 1 इकाई का मान 13 गुना है। तो आपको निकालनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 सिक्के हैं। तो 4 गुणा के 13 कितना हो जाएगा भाई? 52 सिक्के होंगे। ठीक है, तो इसके जो पिग्गी बैंक है उसमें से 52 सिक्के निकलेंगे 50 पैसे। पूछता है 1 रुपया का, तो 1 रुपया का 3 सिक्का है तो 13 तियां 39। 2 रुपया पूछता तो 6 तियां 13 छंग 78। ठीक है, तो आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के तो 52 सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे हल कीजिए और हल करके देखिए। और क्वेश्चन आ रहा है भाई तो पॉज करके वीडियो आप क्वेश्चन को हल करो और उसका आंसर अपना देखो कि मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 पैसे, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 1 संबंधी 2 संबंधी 3। तो कीमत का अनुपात क्या होगा, यानी प्राइस का अनुपात क्या होगा? प्राइस इसकी क्या होगी? तो प्राइस, अब 25 पैसा का 1 सिक्का है तो 25 पैसा ही होगा। ठीक है, 10 पैसा का 2 सिक्का है तो 10 गुना के 20 पैसा होगा। और 5 पैसा का 3 सिक्का है तो 5 तियां 15 पैसा। टोटल आप जब जोड़ोगे इसे तो 25 15 40 20 60, 60 पैसा बराबर है 30 रुपया के। 30 रुपया और प्रत्येक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा। ठीक है, 30 रुपया और प्रत्येक पैसा में 100 पैसा होता है, तो प्रत्येक रुपया में 100 पैसा। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 30 गुना के 60 और 2 50, 50 से 10, यानी 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो आपका 1 इकाई का मान आ गया 50। अब 1 इकाई के मान 50 है तो आपसे पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है। ठीक है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? ये हो जाएगा 3 अगुणा के 50 बराबर 150। तो आपका आंसर हो जाएगा 150। क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक अगला देखिए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है?
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हल कीजिए उसको, और आ रहा है तो उसका तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2 संबंधी, 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है, तो उसके पास 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। 2 संबंधी, 3 संबंधी 5, 2 संबंधी, 3 संबंधी 5। तो आप मुझे को बताओ कि कीमत का अनुपात क्या होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया, और 5 रुपए के 5 सिक्के 25 रुपया। टोटल आपका हो गया 25, 3, 28, 1, 29 रुपया। 29 रुपया नहीं, सवाल में कितना दे रखा है मेरे भाई, 116 रुपया। ठीक है, 116 रुपया, 116 रुपया दे रखा है। ये कैंसिल हो जाएगा, 29 से ये कैंसिल होगा 4 बार में। ठीक है, 29 चौका 116, तो 1 इकाई का मान 4 आ जाएगा, 1 इकाई का मान 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है, अब आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 है तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुना के 8 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के। ठीक है, इसी तरह से इसका भी निकालते थे 2 गुना, इसका भी निकाल देते 2 गुना। तो 4 3 12, 5 चौका 20, तो 5 रुपए के 20 सिक्के, 1 रुपया का 12 सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये पहले टाइप में हम लोग कर रहे हैं, दूसरे टाइप में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे दूसरी तरह का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, सिक्के का 20% 5 रुपया है, 5 रुपया है 20%। ठीक है, फिर कितना है, फिर है 10 रुपया 25%, 10 रुपया है 25%। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 2 रुपया और 1 रुपया, ये 2 रुपया है, 2 रुपया है, कै परसेंट है भाई, 15%, 15%। और 1 रुपया आपका है तो 20, 15, 25, 15, 40, 20, 60, तो ये बचा 40%। तो संख्या का जो अनुपात आपका आएगा वह क्या आएगा, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, काट देंगे सारे को 5 से, 5 से काट देंगे तो संख्या का अनुपात 5 रुपए का 4 सिक्का, 10 रुपए का 5 सिक्का, 2 रुपए का 3 सिक्का, 1 रुपए का 8 सिक्का। तो कीमत का अनुपात क्या निकल के आएगा, 5 रुपए का 4 सिक्का तो 5 चौका 20 रुपया। ठीक है, 10 रुपए का 5 सिक्का तो 50 रुपया, और 2 रुपए का 3 सिक्का तो 6 रुपया, और 1 रुपए का 8 सिक्का तो 8 रुपया। टोटल कितना हुआ, 50, 20, 70, 70, 76, 76, 8, 64, कितना हो जाएगा, 84। 84 रुपया आपका आया, लेकिन दिया कितना है भाई, 84 रुपया आपका आया है, लेकिन सवाल में दिया है आपको 210 रुपया। ठीक है, 210 रुपया दे रखा है सवाल में। तो 1 इकाई का मान होगा आपका 210 बटा के 84। तो 21 दहा में 210, 21 चौका 84, यानी 5 बटा के 2। 1 का मान 5 बटा 2। और आपसे पूछा है किसकी संख्या, आपसे पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 है। ठीक है, तो 8 गुणा के 5 बटा के 2, 4 दुना के 8 और 5 चौका 20 सिक्के। 20 सिक्के आपके आएंगे कितने के, 1 रुपया के। ठीक है भाई, 1 रुपया के 20 सिक्के आएंगे, आपका आंसर होगा 20 सिक्के। ठीक है, तो भाई ये थे क्वेश्चन के सिक्कों में पहले टाइप का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, पहला टाइप आपने देखा, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको देखिए। तो सिक्कों वाले क्वेश्चन ऐसे लगभग आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर जाओगे। ठीक है, तो दूसरा टाइप देखिए, आपके क्वेश्चन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखिए। क्वेश्चन इस तरह का है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5 संबंधी 4 संबंधी 1 है।
ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे। संख्या का अनुपात आपको दिया है, संख्या का अनुपात दिया है 5 संबंधे 8 संबंधे 4, सॉरी 5 संबंधे 4 संबंधे 1, सॉरी संख्या का अनुपात नहीं, कीमत का अनुपात दे रखा है। कीमत यानी मूल्य के रूप में है, तो कीमत का अनुपात है आपका 5 संबंधे 4 संबंधे 1। तो अगर ये 1 रुपया है, ये 4 रुपया है, ये 5 रुपया मान लें, तो आपकी संख्या का अनुपात क्या आएगा? तो आपकी संख्या का अनुपात 5 रुपया है और प्रत्येक सिक्का 1 रुपये का है। तो 5 रुपया है, प्रत्येक सिक्का 1 रुपये का है, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 4 रुपया है, प्रत्येक सिक्का 50 पैसे का है। 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 4 रुपये में 8 सिक्का। 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के? 4 सिक्के, तो हो जाएंगे 4। तो टोटल संख्या 8 4 12 5 17 की, 17 नहीं है सवाल में, कितना दे रखा है? सिक्कों की संख्या टोटल दे रखी है 340। सिक्कों की संख्या है 340, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 17 दुना के 34 20, यानी 1 की संख्या 20 हो जाएगी। 1 का मान 20 आएगा, 1 इकाई का मान 20 आएगा। तो आपसे पूछा है कि किस अनुपात में सारे के सारे सिक्के हैं, ठीक है। तो 20 का गुणा इसमें भी कर देना है, 20 का गुणा इसमें भी और 20 का गुणा इसमें भी। तो 20 चौक का यानी 25 पैसे के सिक्के 80 हैं, ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के 160 हैं, और 1 रुपये के सिक्के 5 गुना के 10 यानी 100 है। तो 100 संबंधे 160 संबंधे 80 के रूप में होंगे, ठीक है, इस अनुपात में, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि पिछले वाले क्वेश्चंस के जो पहले टाइप में थे उसमें धन दे रखता था और आपको संख्या पूछता था। इस क्वेश्चन में आपको धन दे रखा, धन का अनुपात दे रखा है, कीमत का अनुपात दे रखा है और आपसे संख्या पूछ रहा है और सिक्कों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 378 सिक्के हैं तथा इनके मान 13 11 7 है। 13 संबंधे 11 संबंधे 7 है, यानी ये रुपया में है, इनके मान दे रखे हैं, यानी रुपया में मान दे रखे हैं। तो 1 रुपया का 13 सिक्का, तो संख्या कितनी होंगी? 13। 50 पैसे का 11 सिक्का, तो संख्या कितनी होगी? 11 दुना के 22, ठीक है। और 25 पैसा 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, तो 7 में कितने? तो 7 चौक का 28। तो टोटल आएगा आपका 22, 28 और 22 आपका हो गया 50, 50 3 73, 50 और 13 73, ठीक है। तो जो सॉरी 63, 28 प्लस 20 22 और प्लस 13 63। 63 नहीं है, आपका कितना संख्या दे रखा था? आपकी संख्या दे रखी है 378। 63 नहीं 378 है। 1 इकाई का मान क्या होगा? 3 चौक का 12, 3 छक 78, 6 के 36 यानी 6 गुना 36 का 18, 1 की मान 6 आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 है। तो 22 गुणा के 6, तो 22 6 दुना के 12 के 2, 22 दुना 6 दुना 12 के 13, 132 सिक्के होंगे 50 पैसे के, ठीक है भाई। तो इसी तरह के क्वेश्चन सवाल एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ठीक है, तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है भाई, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।